प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यानां मुख्यमन्त्रिणाम् उच्चन्यायालयानां मुख्य न्यायाधीशानां च संयुक्तसम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रम् अद्य प्रातः सम्बोधयिष्यति। सम्मेलने प्रधानन्यायाधीशः एन्.वी. रमणा, विधिन्यायमन्त्री किरेन रिजिजू च उपस्थास्येते। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः भूटानस्य राज्ञा प्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च साकं मेलनं कृतवान्। विदेशमन्त्रिणा सह नैकेषु द्विपाक्षिकविषयेषु चर्चा। अद्य समाप्तिम् एति विदेशमन्त्रिणः भूटानयात्रा। रूसदेशः प्रथमवारं स्वीय जलपोतेन प्लीट् इत्यनया यूक्रेनम् आलक्ष्य क्रूज इति अत्याधुनिक प्रक्षेप्यास्त्रद्वारा आक्रमणं कृतवान्। अपरतः रूसमनुते यत् संयुक्तराष्ट्र महासचिवस्य यूक्रेनदेशीय राजधान्यां यात्रावधौ प्रक्षेप्यास्त्रद्वारा कृतमासीत् आक्रमणम्। अखिलमपि उत्तरभारतम् आतपेन सङ्क्रान्तम्। दिल्ल्याम् अप्रैलस्य सामान्यतापमानं विगतेषु 2 वर्षेषु सर्वाधिकं। ऋतुविज्ञानविभागेन आगामि मासस्य 2 दिनाङ्के अधिकांशस्थलेषु आतपप्रकोपः सम्भावितः। अखिलमपि उत्तरभारतम् आतपेन सङ्क्रान्तम्। दिल्ल्याम् अप्रैलमासस्य सामान्यतापमानं विगतेषु 2 वर्षेषु सर्वाधिकम्। ऋतुविज्ञानविभागेन आगामि मासस्य 2 दिनाङ्के अधिकांशस्थलेषु आतपप्रकोपः सम्भावितः। भारतस्य दैदीप्यमाना बैडमिण्टन क्रीडिका पी.वी. सिन्धुः एशिया महाद्वीपीयायां बैडमिण्टन स्पर्धामालिकायां महिलैकलवर्गस्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। चीनदेशीयां ही बिङ्गजियायो इत्येनां पराजितवती। इंडियन प्रीमियर लीग इति 20-20 क्रिकेट स्पर्धामालिकायां लखनऊ सुपर जायंट्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 20 धावनाङ्कैः पराजितम्। अद्य गुजरात टाइटन्स आरसीबी इत्यनयोः अपरतः मुम्बै राजस्थानयोर्मध्ये संघर्षः। खेलो इंडिया इति विश्वविद्यालयीय खेलमहाकुम्भे जैन विश्वविद्यालयस्य प्रभावः यथावस्थमेव। अपरतः अद्यारभ्य एतासु स्पर्धासु एथलीट् सम्बद्धाः प्रतियोगिताः अपि आरभन्ते। प्रथमवारं सम्मिलस्य योगस्य उपान्त्यचक्रम् अद्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पाटीदार व्यापार सम्मेलनं समुद्घाटयत्। प्रधानमंत्री गुजरातस्य सूरतनगरे सरदारधाम द्वारा समायोजितस्य अस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं दृश्यश्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन कृतवान्। अवधेयास्पदमस्ति यत् सरदारधाम पाटीदार समुदायस्य सामाजिक आर्थिक विकासं गतिं प्रदातुं 26-2000तमाब्दीकस्य अभियानान्तर्गतम् अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं कृतम् अस्ति। ध्येयमस्ति यत् शिखर सम्मेलनम् इदं प्रत्येकस्मिन् वर्षद्वये समायोज्यते। ऐषमः सम्मेलनस्य मुख्य विषयः आत्मनिर्भर समुदायतः आत्मनिर्भर गुजरातं भारतं च अस्ति। स्वीये सम्बोधने प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विगतेषु 8 वर्षेषु देशे उद्योगम् उद्यमं च निध्याय विश्वासं जनयितुं प्रयासः कृतः। बीते 8 सालों में देश में बिजनेस का, उद्यम का, क्रिएटिविटी का एक नया विश्वास जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी नीतियां, अपने एक्शन के माध्यम से सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश में ऐसा माहौल बने कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी एंटरप्रेन्योर बने, उसके सपने देखे।
वो एंटरप्रेन्योरशिप पर गर्व करे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको नए भारत की नई संस्कृति बनाने के लिए मैं समझता हूं काम किया जा रहा है। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनद्वारा प्रचाल्यमानाभिः नैकाभिः योजनाभिः उद्योग व्यापार क्षेत्रयोः अभिनव संभावनाः समुत्पाद्यन्ते। मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। स्टार्टअप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंट में भी आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख रहा है, जिसको कभी रास्ता नहीं दिखता था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही है। प्रधानमन्त्री सबलं प्रत्यपादयत् यत् महामार्याः समाह्वानानि सत्यपि देशे सूक्ष्म माध्यम लघु उद्योगं तीव्रगत्या समेधेते। कोरोना काल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए की मदद देकर एमएसएमई से जुड़े करोड़ों रोजगार बचाए गए और आज ये सेक्टर नए रोजगार का तेजी से निर्माण कर रहा है। यहां तक कि रेहड़ी ठेले जैसा बहुत छोटा व्यापार कारोबार करने वाला देशवासी भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। पहली बार उसको भी पीएम स्वनिधि योजना से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी मिली है। हाल ही में हमारी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्याणां मुख्यमन्त्रिणाम् उच्च न्यायालयानां मुख्य न्यायाधीशानां च संयुक्त सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रम् अद्य प्रातः सम्बोधयिष्यति। नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने समायोक्ष्यमाणे अस्मिन् सम्मेलने प्रधान न्यायाधीशः एन्.वी. रमणा, विधिन्यायमन्त्री किरेन रिजिजू च उपस्थास्येते। संयुक्त सम्मेलनं साधारणं सुविधाजनकं च न्याय प्रदातुम् आधारभूत विकासाय न्यायप्रणाल्याः समक्षे समुत्पन्नं समाह्वानानि च सम्मुखीकर्तुम् आवश्यक पदक्षेपार्थं कार्यकारी न्यायिक क्षेत्राभ्याम् एकम् अवसरं प्रदास्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेंगलुरु नगरे समायोजितं 22,200तमाब्दीकं सेमिकॉन इंडिया इति सम्मेलनं दृश्यश्रव्यमाध्यमेन समुद्घाटयत्। उद्घाटनावसरे नैके केन्द्रीयमन्त्रिणः सेमीकण्डक्टर इत्येतस्मात् उद्योगसम्बद्धाः नैके अनुभविनः निवेशकाः, आकादमिक समुदाय सम्बद्धाः लब्धप्रतिष्ठाः जनाः, नैकेषां राष्ट्राणां प्रतिनिधयः सहभागं कृतवन्तः। अवसरे अस्मिन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारते सेमीकण्डक्टर प्रौद्योगिक्यै एकम् आकर्षक निवेशगन्तव्यार्थं 6 कारणानि विद्यन्ते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अस्याम् एव श्रृङ्खलायां वयं 63,100 कोटि भारतीयान् योक्तुम् आङ्किकीय आधारभूत संरचनायाः निर्माणं कुर्मः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् सेमीकण्डक्टर इत्येतस्य आपूर्ति श्रृङ्खलायां भारतं प्रमुख सहभागिषु अन्यतमरूपेण स्थापयितुम् अस्मदीयं प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति। सममेव सः उक्तवान् यत् अस्माभिः उच्चगुणवत्तायुक्तैः उच्चविश्वसनीयसिद्धान्तानुगुणम् अस्यां दिशि कार्याणि करणीयानि। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् आगामि 5 वर्षेषु सेमीकण्डक्टर क्षेत्रं $10 बिलियन मूल्यात्मकं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णम् इदमस्ति यत् अस्यां दिशि वयं पर्यावरणस्य समेषाम् आवश्यकनियमानाम् अनुपालनपूर्वकम् अग्रे गमिष्यामः इति। Over the next 5 years,
the electronics manufacturing sector is expected to see record growth. We recently announced Semicon India program with a total outlay of over $10 billion. This program aims to provide financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing, and design ecosystem. We are aware that in order for a semiconductor ecosystem to flourish, it is necessary to ensure adequate support from the government. विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः स्वीय भूटान यात्रायाः अवधौ प्रधानमन्त्री लोटे शेरिंग इत्यनेन सह मेलनं कृतम्। उभयोर्मध्ये विहितवार्ताक्रमे वर्तमान वैश्विकं क्षेत्रीय घटनाक्रमं चालक्ष्य चर्चा जाता। उभाभ्यां भारत भूटान देशयोर्मध्ये द्विपाक्षिक सहयोगार्थं विहित प्रगत्याः अपि समीक्षा कृता। विदेशमन्त्री स्वीय समकक्षेण सह अपि मेलनं कृतवान्। अवसरे अस्मिन् परस्पर सम्बद्धान् अतोऽपि दृढयितुं सविस्तरं चर्चितम्। अस्मिन् अवधौ चिकित्सकीय साहाय्यपरं 12 मात्रा भूटानदेशाय समर्पिता। इदं साहाय्यं भूटानं कोविड महामारीं पराजयितुं साहाय्यम् अवाप्स्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर जयशंकरस्य विदेशयात्रा अद्य समाप्तिम् एति। स्थलसेना प्रमुखस्य जनरल मनोज मुकुंद नरवणेः इत्येतस्य कार्यकालः अद्य समाप्तिम् एति। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पाण्डे भारतीय स्थलसेनायाः अग्रिमः सैन्यप्रमुखः नियुक्तः। असौ 39तमः स्थलसैन्यप्रमुखः अस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पाण्डे कोर ऑफ इंजीनियर्स इत्येतस्य प्रथमः अधिकारी अस्ति यो हि स्थलसैन्यप्रमुखस्य भूमिकां निर्वक्ष्यति। असौ जनरल नरवणे वर्यस्य स्थानम् अधिगच्छति यो हि अद्य सेवानिवृत्तः भवति। अफगानिस्तानस्य राजधान्यां काबुलनगर्याम् एकस्मिन् ईशोपासनागृहं समालक्ष्य विहिते विस्फोटे न्यूनातिन्यूनं 10 जनाः मृताः, 20 व्रणिताः जाताः। व्रणितानां संख्या वर्धिष्यति इति आशङ्क्यते। न केनापि गुल्मेन अधुनावधि एतस्य दायित्वम् उररीकृतम्। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेता भारतस्य दैदीप्यमाना बैडमिंटन क्रीडिका पीवी सिन्धुः एशिया महाद्वीपीयायां बैडमिंटन स्पर्धा मालिकायां महिलैकलवर्गस्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। इयम् एकस्मिन् रोमाञ्चयुते द्वन्द्वे चीनदेशीयां ही बिंगजियाओ इत्येनां पराजितवती। अनेन विजयेन सहैव अस्यां स्पर्धामालिकायां सिन्धोः न्यूनातिन्यूनं कांस्यपदकं रक्षितम् अस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् कोरोना कारणेन स्पर्धेयं वर्षद्वयाय स्थगिता आसीत्। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां ह्यः सुपर जायंट्स इत्येतत् दलं पंजाब किंग्स इत्येतत् दलं 20 धावनाङ्कैः पराजयत्। इतः प्राक् लखनऊ सुपर जायंट्स दलेन निर्धारितेषु 20 क्षेपचक्रेषु 33 धावनाङ्काः एव समधिगताः आसन्। कुणाल पाण्ड्या स्पर्धानायकरूपेण चितः। अद्य मध्याह्ने 3:30 गुजरात टाइटन्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इत्येतत् दलयोर्मध्ये संघर्षः अस्ति। अपि च सायं 7:00 राजस्थान रॉयल्स इत्येतत् दलं मुम्बई इंडियंस इत्येतत् दलं सम्मुखीकरिष्यति। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।